तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है ब्रिजपुरा नामक गांव की, जहां सोहन अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। सोहन के पिता एक जमींदार थे, इसलिए उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। सोहन की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी और सोहन की शादी बहुत ही जोरों शोरों से हुई थी। और हो भी क्यों ना, वो एक जमींदार का लड़का जो था। ऐसे ही समय बीत जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसको एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है। सोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और बाकी सब भी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सोहन की माँ ने उसे कहा, बेटा सोहन, मुझे कुछ बात करनी है, अगर तुझे बुरा ना लगे तो बोलूं? माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आपकी बात मुझे क्यों बुरी लगेगी? जो भी बात है आप बता सकती हो मुझे। देख बेटा, मैं जानती हूँ तू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, परंतु अगर तेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? बेटा और बेटी में क्या अंतर? और अगली बार बेटा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तुम आजकल के बच्चे नहीं समझते। बेटा वारिस होता है, चिराग होता है घर का, और बेटी पराया धन। कह तो आप सही रही हो माँ। सोहन की माँ की बातें उसके दिल और दिमाग में घूमती रहती है और वो धीरे धीरे बेटे की चाह रखने लगा। फिर उसकी बीवी एक बार और प्रेग्नेंट हो जाती है तो सोहन उसे कहता है, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना आपको? मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे बेटा हो। पहले तो सोहन की बीवी कुछ हैरान हो जाती है, फिर बोलती है, आप चिंता मत करिए, सब सही होगा। फिर एक दिन सोहन की बीवी सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। साथ ही डॉक्टर सोहन से कहता है, मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती। आप उनका ध्यान रखिए। ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? कुछ भी इलाज करिए, मैं कितने भी पैसे लगा दूंगा। नहीं, सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। सोहन उदास होकर घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को सब बता देता। फिर उसकी माँ कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे तो कर्म ही फूट गए। इस कलमुही ने तो हमारा जीवन ही खराब कर दिया, हमारे परिवार को वंश तक नहीं दिया। अब मेरा वंश ऐसे आगे बढ़ेगा। अब रोज ही सोहन का पूरा परिवार उसकी बीवी को ताने देता। रोज रोज के तानों से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। उसके चले जाने का किसी को ज्यादा दुख नहीं हुआ। उसकी बेटी को फिर सोहन की माँ पालने लगी। फिर उसकी माँ सोहन की दूसरी शादी करवा देती है। इस बार उसे एक लड़का हो जाता है। अब सबका ध्यान उस लड़के पर था। उसकी बेटी जया अब अकेली पड़ गई थी। ना कोई उससे प्यार करता, ना ही उसकी सही से देखभाल करता। समय ऐसे ही बीत जाता है। जैसे तैसे खुद को संभाल कर जया बड़ी हो गई। उसे अपने घर वालों से बहुत प्यार था और वो अपनी सौतेली माँ से भी बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो पड़ोस में घूमने गई। वहाँ उसे पता चला कि कैसे उसकी माँ को तंग किया गया और उसने खुदकुशी कर ली थी। जया को बहुत बुरा लगा। वो जितना अच्छा अपने परिवार को मानती थी, वो उतने अच्छे नहीं थे। उसी दिन से उसका अपने परिवार के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो उसे कुछ बोलते भी थे तो जया कुछ सुनती नहीं थी। उससे परेशान आकर सोहन ने एक दिन उसकी खूब पिटाई की, जिससे गुस्सा होकर जया पुलिस में रिपोर्ट करवा देती है। लेकिन उनका रुतबा होने की वजह से पुलिस ने कोई सख्त एक्शन ना लिया। जया को समझ आ गया कि कोई उसका साथ नहीं देगा। सब कुछ अब उसी को करना है। उसके घर वाले उसे मारते पीटते थे और साथ ही घर का सब काम करवाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि वो आखिर कब तक यूं ही उनके जुल्म सहती रहेगी।
फिर उस रात सोहन अपनी माँ और लड़के के साथ गांव से बाहर चला जाता है। रात में जया उठी और अपनी सौतेली माँ के कमरे में जा पहुंची। वहां उसने उसे बेड से बांध दिया और जितना उससे हो सकता था उसकी पिटाई की। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह तक जैसे उसका मन किया उसने उसे वैसे ही पीटा और फिर बोली, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी। उसका ये रूप देखकर सौतेली माँ बहुत डर गई। सुबह जब सब लोग आए तो उसकी माँ ने बहाना बनाया कि वो गिर गई, जिस वजह से उसको चोट आई। अब जया कुछ काम नहीं करती थी। जब भी कोई उसे काम को बोलता वो बस अपनी माँ को घूरती। फिर उसकी सौतेली माँ तुरंत बोलती, जया तुम रहने दो, मैं ही कर लूंगी। सबको लगा कि जया की सौतेली माँ उसको प्यार करने लगी है। फिर एक दिन उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, पिताजी को मेरे साथ फार्म हाउस जाने को बोल देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको मार दूंगी। माँ ने बहाना बनाकर सोहन को उसके साथ भेज दिया। फार्म हाउस पहुंचकर उसने सोहन के पानी में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे सोहन को नींद आ गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेल्ट से बांधा हुआ पाया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही उस पर बेल्ट से मार पड़ने लगी। फिर वो देखता है कि उसकी बेटी जया उसे मार रही थी। फिर वो विनती करने लगा, बेटी जया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर आज के बाद मेरी बात नहीं मानी या मुझे डराने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। और घर चलकर अगर मुंह खोला तो अंजाम सोच लेना। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद सोहन ने बहाना बनाया कि उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से उसका ये हाल हुआ। लेकिन ये सब माजरा उसकी पत्नी को समझ आ गया था, लेकिन वो कुछ ना बोली। फिर अगली सुबह जया ने बोला, भाई को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दो, गांव में रहकर पढ़ना ठीक नहीं है। डर के मारे सोहन को उसकी बात माननी पड़ी। उसने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब तो जया जैसा बोलती वैसा ही होता। ना सोहन कुछ कहता था ना उसकी पत्नी। ये बात सोहन की माँ को गवारा ना हुई। तो एक दिन जब जया सो रही थी तो वो उसके रूम में गई और उसको मार कर उठाते हुए बोली, तुझे इन्होंने सिर पर चढ़ा लिया है, चल उठकर काम कर, पड़ी रहती है महारानी की तरह। जया बहुत गुस्से से उठी और बिना कुछ बोले बाहर चले गई। बाहर जाकर उसने सोहन से कहा, पापा आज आप मम्मी के साथ कहीं घूम आओ। सोहन उसकी बात मानकर घूमने चला गया। अब तो जया को मौका मिल गया था। वो उठी और सोहन की माँ को बहुत मारने लगी और कहती है, बुढ़िया तुम मुझे मारेगी, सबको परेशान करती है, अब तू मुझे भी परेशान करने लगी। आज तुझे मैं सबक सिखा दूंगी। उस दिन के बाद से सब उसकी गुलामी करते, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो इतनी डरती थी वो आज इतना कैसे बदल गई। लेकिन जया जैसे बाहर से दिखती थी वो अंदर से वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक दिन उसका भाई घर आया। जया अपनी माँ का फोटो लेकर उसके सामने रो रही थी। उसको रोते देख उसके भाई ने उसे गले से लगाया और उसे बोला, अब तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए, हम भाई बहन प्यार से रहेंगे। कुछ दिन सब ठीक चला और जया किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर उसका भाई छुट्टी खत्म करके फिर चला गया और अब फिर से जया की गुलामी उन पर चलने लगी। एक रात तीनों ने मिलकर जया को मारना चाहा, लेकिन जया को इसकी भनक लग गई। उसने रात में अपनी सौतेली माँ की भांजी को बुलाया और उसे बेहोश करके अपने कमरे में सुला दिया। प्लान के मुताबिक तीनों उसके कमरे में गए और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। चलो बला टली, इसने भी अपनी माँ जैसी नाक में दम कर रखा था। तभी पीछे से जया की आवाज आई, बहुत अच्छा किया जो मार दिया इसको। सब चौंक गए जया को जिंदा देखकर। चौंको मत, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, कैसे तुम लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। तुम सब हत्यारे हो। अरे मेरी माँ तुमको बेटा नहीं दे पाई तो तुमने उसे मार दिया। उसके मरने पर भी तुमको सब्र नहीं मिला।
जो मुझे पूरी जिंदगी परेशान करते रहे। जया का भाई भी वहाँ आ गया और बोला, तुमको बेटा नहीं हुआ तो इसमें जया की माँ की क्या गलती थी? साथ ही जया को क्यों पूरी जिंदगी परेशान करते रहे तुम लोग? तुम सब गुनहगार हो जया के, मुझे सब पता है। जया ने कब कब क्या क्या किया तुम्हारे साथ, और जो उसने किया तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तभी सौतेली माँ की भांजी उठकर बोली, सही कहा भाई, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं मरी नहीं थी, ये हम तीनों का प्लान था। जया का परिवार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने जया से माफी मांगी और उसके बाद सब कुछ सही हो गया। बेटी हमें माफ कर दो, आज तक हमने बहुत पाप किए हैं, पर अपने पिता को आखिरी मौका दे दो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का। ठीक है पापा, मैंने आप सबको माफ किया। बस मैं चाहती थी कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं। बेटे की चाहत में अपनी बीवी को पीड़ा देना सही नहीं होता। दोनों ही घर का नाम रोशन करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और जो अंतर करते हैं वो ऐसे ही फल पाते हैं। दोस्तों, ये बात भूलिए मत कि आपकी माँ भी एक औरत है जिसकी वजह से आप दुनिया में आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।